चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव नाम किसका, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूर माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कठिना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और कभी यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले,
बहुर घट सब को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, जो कुछ भी जब जब महात्मा आए उन्होंने कहा, उनके सबके वचन सत्य, जीवों के हित के लिए, ताकि जो अवसर मिला उससे इनका काम हो जाए। उन्हीं वचनों को उच्चारण किया है जो आपको मदद देंगे, और जो मदद नहीं देंगे उनको उन्होंने कहा ये व्यर्थ और ये सब चीजें बेकार। मन इसमें उलझा हुआ, इंद्रियां इसमें फंसी हुई हैं, आदत को बना रखा, इसकी वजह से महात्माओं के सत्संग, उनके वचन पर ध्यान अपना कम जाता ही नहीं है। थोड़ा बहुत भी ध्यान हो जाए तो कुछ समझ आने लगे, लेकिन ध्यान उनकी तरफ जाता नहीं, संसार के कामों की तरफ ध्यान रहता है, और इसमें हम लगे रहते हैं। इनके लगने से विकारों में फंसे रहते हैं, जब मौका विकार पाते हैं तो उबाल कर देते हैं और तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, तुम्हारी सहनता और विवेक को सब खो डालते, बर्बाद कर देते हैं। और यही जगत का ही हाल है। इससे कोई बचता है, वो भी जिन पर महापुरुषों की कृपा दया हो, उनकी तो बचत हो जाती है। और बाकी ये तो संसार की कर्म चक्की है, इसमें सबके सब पिस रहे और उसमें पिस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, लेकिन वो चक्की बराबर चल रही है। चाहे तुम रो चाहे चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो तो चलती रहेगी बराबर, उसमें पिसते रहेंगे, उसी में चले जाएंगे। संसारी खो बैठेंगे, फिर ये देखने को आपको इन आंखों से इस शरीर में तो मिल नहीं सकता, बेनाम शरीर है तो कहाँ किसको मिलेगा, कहाँ कौन जाएगा, किस किस बंधन में 84 में जीव को रहना पड़ेगा। अब उसका तो इनको अभी ज्ञान और बोध है नहीं है, इसलिए उनके वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें हमारा क्या हित है। उन्हीं चीजों को पकड़े जिसमें हमारा भला हो जाए। और सूरत जब तक मनुष्य रूपी मंदिर में घाट पर नहीं बैठेगी, अपने साथी मन को नहीं बैठाएगी, तब तक ये कभी जाग ही नहीं सकती। जैसी की तैसी वैसी सोती रहेगी। परमार्थ की तरफ से सुन है और सो रही है, और दुनिया की तरफ से मन इसमें लगकर इंद्रियों से काम कर रहा, और ये समझता है कि हम जागते हैं, चतुर और चालाक है। चतुराई चालाकी तो क्षणों की है। जैसे उसका झपट्टा पड़ा तो बस एकदम से कुछ नहीं,
ले गया, सब बिल्कुल ऐसा कैसा जैसा का तैसा रखा, ले गया, उठा ले गया उसको। इसलिए मनुष्य शरीर अमूलक है और ये उसकी प्राप्ति के लिए आपको दिया गया। अब जो लोग इससे फायदा उठा लेते हैं पार हो जाते हैं, जो नहीं इससे फायदा उठाते हैं तो डूब जाते हैं। और क्या, और सबका ठेका किसी ने लिया तो नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है, किसी और की नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी को निभाओ कि हमको किस लिए मनुष्य शरीर दिया, इससे क्या काम लेना, ये अपना इसको निभाओ, और क्या हमको करना क्या नहीं करना ये समझ लो। तो जो करते हो वो आपका काम नहीं है, वो उसमें फंसना है। अपना काम तो ये है कि समय निकालो, थोड़ा भजन करो, थोड़ा ध्यान करो और सूरज जगे ताकि इसके कान खुल जाए और प्रकाश में खड़ी होकर के चल पड़े, देखती चले चलती चले। तो वो तो घाट पर काम होगा, और घाट पर जब बैठोगे नहीं तो फिर ये काम नहीं। अभी तो हम सब लोग इंद्रियों के घाट पर बैठे, सूरज ऊपर है, ये सब नीचे, मन भी नीचे, बुद्धि भी नीचे, चित्त भी और अहंकार भी, सब इंद्रियों के हाथ पर। जहाँ मलमूत्र की अविवेक की धारा बह रही, वहाँ ये सब बैठे हुए इंद्रियों से काम ले रहे, और इनको ये भाग के ये ठीक नहीं तो ये ठीक नहीं तो ये ठीक, तो ये ठीक नहीं तो ये ठीक, ये भागते रहते हैं और उनसे विकार सब इकट्ठे करते रहते हैं। फिर इसी का भोग बन जाएगा। फिर वो भोग बना तो आपको मतलब फिर मिल गया, वो सजा मिल गई, या भोगो। तो ये जीवन अमूलक है, बार बार नहीं मिलेगा, अब की बार मिल गया। शाकाहारी रहो, अशुद्ध आहार मत करो, किसी पशु का, पंछी का, मनुष्य का, किसी का हुआ अशुद्ध आहार जो शरीर से जीवात्मा निकल जाती है और मुर्दा हो जाता, मिट्टी हो जाता। आप नहीं देखते हो कि किसी गंदी चीज को, किसी को छू लो तो हाथ धोते हो, हाथ धोते हो किस लिए कि शुद्धि हो जाए, हाथ छू गए शुद्ध हो गए, तो हाथ पानी से धोना पड़ता है, उसको साबुन से हाथ धोते हैं। तो आप मतलब ये है कि अशुद्ध आहार, और इसको आप रखोगे तो ये तो संसार है, मरघट तो ये है, इसमें अशुद्ध आहार रख लिया तो शुद्ध आहार, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इनका सेवन करो। अशुद्ध आहार को नहीं, जिससे बुद्धि थोड़ी बहुत काम करे। और बीड़ी तंबाकू तो जिस काम के लिए पहले पिया गया था कि हवा खारिज हो जाएगी, पहले तो आदत ये बनी थी कि हवा खारिज करने के लिए, कभी मतलब यह है कि विकार हो गया, वायु विकार, तो वायु खारिज करते थे। तो तंबाकू बनाया जाता था और बना करके हुक्का पानी में सोच करके आते, धुआं आता था तो खारिज होता था, तो उसका नशा हो गया। अब आप सीधे ही नशा करने लगे, जब वो नशा काम नहीं किया तो और नशे करने लगे, और नहीं काम किया तो और नशे पर नशा, नशे पर नशा, नशे पर नशा। अब जिससे बुद्धि नष्ट हो गई, काम ही नहीं करती बुद्धि कि ये कौन है, छोटा है, बड़ा है, घर का, बाहर का है, कौन है क्या नहीं है। तो जब बुद्धि नहीं समझ सकती है तो क्यों ऐसे गंदे नशे करते हो? अरे जिस उद्देश्य के लिए जो काम किया गया था, लोगों ने बताया था, वही रखते आप। अब वो तो छूट गया उद्देश्य, अब तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई, तरह तरह के। आप देखते हो तंबाकू पीते हैं तो उनके हाथ में दाग पड़ जाता है, वो दाग छूटता नहीं है। ऐसे ही अंदर फेफड़ों में वो दाग लग जाता है जो छूटता नहीं। और पानी होगा उसमें धुआं छन करके आएगा तो इसमें दाग नहीं पड़ेगा, जब इसमें दाग नहीं पड़ेगा तो फेफड़ों में नहीं पड़ेगा। अतड़िया नहीं है, वो फेफड़े हैं। ये अतड़िया तो नीचे काम करती है, फेफड़ा ये है, उसमें सब जम जाता और तरह तरह की बीमारियां फैल जाती है। इसी तरह से अशुद्ध आहार है। अब अशुद्ध आहार से अब आपको तो मालूम नहीं कि कैंसर किसमें है। अच्छा, आदमी काट दो उसको कैंसर हो गया, उसको खा डालिए आप। पशु को कैंसर होता है, पंछी को कैंसर होता है, उसको काट दिया और आपने बिना सोचे खा लिया तो कैंसर आपको भी हो जाएगा। ये कैंसर की बीमारियां पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं थी। ऐसी ऐसी बीमारियां चल पड़ी हैं कि जिनका पहले कोई नाम ही नहीं था, कहते थे ही नहीं पहले, अब ये सब चल पड़े।
अब जिसका दिल तोड़ दोगे तो तुम्हारा भी दिल टूटेगा। अब कोई है, पशु है, पंछी है, आदमी है, उसको काट डाला और उसका दिल तोड़ दिया, अब तुम्हारा दिल टूटेगा, बचने वाला नहीं है। वो बहुत सी सजाएं तो इसी जीवन में मिल जाती, वो सजा तो मिलेगी, लेकिन व्यवस्था बिगाड़ने की सजा यहाँ मिल जाएगी तो वो तो मतलब है तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर क्या करोगे आप? बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शुद्ध शाकाहारी रहो और हुक्का पियो, लेकिन कोई ऐसा नशा मत करो जो बुद्धि पागल कर दे। ये बना महात्मा हो गया तो बिल्कुल बना, और क्या, उनकी बात को तो माननी चाहिए, लेकिन अब ये है कि तुम ही महात्मा बन गए, कहते हो तो हम ही महात्मा, महात्मा क्या चीज, कुछ नहीं, तो फिर भोगो फिर उसके लिए। सब बड़ा विचार बड़ा सक्षम था। फिर यह कि महीना होता है सबको, देवियों को सबको होता है, 13-14 साल की बच्चे हो जाती, महीना होने लगता, वो अलग रहे 5 दिन तक, स्नान न करें, जब स्नान करने का समय आए तभी स्नान करें, खाली हाथ होए, इतना पैर और इतना मुंह, और कपड़े 10 बार बदल दे, लेकिन नहाना नहीं, यहाँ पानी ना गिरे, इधर पानी कहीं नहीं, और तुमने इस पर पानी गिरा दिया, बस बीमारी उलट के लग गई। अब वो छूटने उठने वाली नहीं है। दवा कितनी खाओ, कितना कूदो फादो, संसार की दवा तुम लेकर के और सब घोट डालो, कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसा रोग है, वो दवा से नहीं जाएगा, वो तो फैल गया, उसके नस नस में, खून के जर्रे जर्रे में फैल गया, तो कैसे जा सकता? और जर्रे खत्म हो जाए खून के तो फिर आदमी कहाँ जिंदा रहेगा? अब यह है, तो आप लोग तो महात्माओं की बात करो, जो असली चीज है, जो तुम्हारे जीवन को पवित्र और स्वस्थ रखती है, वो तो आप उनकी बात को मानते थे। कल एक बच्ची आई, पूछने लगी कि घर वाले इसको नहीं मानते, और आप कहते हैं, हमने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते तो तू तो कुछ पालन कर जो कर सकती है, तुझे तो मालूम हो गया, क्या मुझको तो मालूम हो गया, घर वाले बहुत परेशान करते, बहुत ये करते कि हम इसको नहीं मानते। तो अब यह है कि पढ़ जाए उसमें, जब किसी को नरक में पढ़ना, किसी की बात को नहीं मानना तो पढ़ जाए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं गृहस्थ आश्रम में, समझ गए, या साधु आश्रम में, किसी आश्रम में जाओ, बहुत सी चीजें हैं जो वर्जित है, लेकिन उसको करते रहते हैं, उसको करते हैं तो फिर तकलीफ सबको उठानी पड़ती है, तो भोगते। बोलो, आप सुनो पहले प्रेम से। कोई कोई सत्संग आज बना, करोरी कोई सत्संग आज याद कराया जाता है कि भाई कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए मनुष्य मंदिर और जीवात्मा तो सब में है, उसमें तो कोई फर्क है नहीं है। तो सबको मनुष्य शरीर का अधिकार दिया कि भाई करो कोई, अरे समझ बूझ करके सत्संग करो, जिससे कुछ सत्संग से प्राप्त हो जाए। ऐसा समझो कि भाई हमको क्या प्राप्त करना है, जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं ये है क्या, जो हमने उसको इकट्ठा करके रखा है ये क्या चीज है, और हमको जो प्राप्त करना है वो क्या है जो हमको नहीं मिल रहा। तो कहते हैं भाई समझ बूझ के सत्संग महापुरुषों का सुनो, तो वहाँ ये सब परमार्थ की अद्वितीय दौलत संपत्ति मिल जाएगी जीवात्माओं को। और सत्संग समझ के नहीं करोगे तब तो फिर ऐसे भूले भटके रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो सबको आदेश देते, कोई हो, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी हो, आंखों के ऊपर की विद्या जो इधर से आंखों के ऊपर है, वो तो वहाँ पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं, वहाँ बेपढ़ भी पढ़ा लिखा, अनपढ़ पढ़ा लिखा अनपढ़, वो तो परे विद्या। ये भौतिक बुद्धि विद्या और वो आध्यात्मिक मतलब ईश्वरी विद्या तो जीवात्माओं से प्राप्त की जाएगी। और ये बाहर से आपका मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हो आप। और इंद्रिया न रहे तो सब खत्म हो गए, सब भूल गए। अब इंद्रिया न रहे, आंख न रहे, आपके मतलब बुद्धि न पागल हो जाए तो ये सब भूल गया। जब शरीर ही आपका नहीं रहेगा विद्या भूल गए। पर वो आध्यात्मिक जो विद्या है
जीवात्माओं की वो भूलने की नहीं है। एक दफे पा लिया तो पा लिया, फिर वो छूटने वाली नहीं। तो दो विद्याएं हैं, भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या। ईश्वरी विद्या ये लौकिक विद्या, और परमार्थ की है वो विद्या है। तो वो महात्माओं के पास मिलेगा, उसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। वो भी बड़ा खूब चलो, पढ़ा लिखा करो। सबके लिए है कि कोई भी सत्संग समझ करके कर ले और रास्ता पा जाए, उसका जो रास्ता है वो मिल जाए और उस पर भजन करे तो काम बन जाए उसका। बोलो। नर देही तुम दुर्लभ पाई, असयो सर फेरे में। बराबर आपको भूलों को याद कराते, देखो ये नर देही आपको बहुत युगों के बाद दुर्लभ मिली। ये नहीं कि अभी आप चले जाओगे फिर लौट के आ जाओ, वो नहीं, बहुत मुश्किल से ये आपको मिली है। ऐसा अवसर आपको नरदेही का मिला। बाकी जीव जंता अधिक ये तो आपको अवसर मिलते रहे कि वो तो खानों में घूमते ही रहेंगे, तो उनका क्या मूल्य है उनका। लेकिन ये नरदेही आपको जो मिली दुर्लभ मिली है, और इस अवसर को खोना नहीं है। समझ से सत्संग कर लो महापुरुषों का, और समझ से वो चीज ले लो। समझे से लो, फिर समझते नहीं, और समझ से प्राप्त कर लो, फिर ये शरीर नहीं मिलेगा, दुर्लभ है, मिलने वाला नहीं। बोलो। तेरी आसुत धन नाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल। कहते भाई स्त्री है, बच्चे हैं, परिवार है, जमीन मकान है, रुपया पैसा है, इसको जो सुख मान रहे हो यही उलट करके फिर दुख हो जाएगा, घोर दुख। आपको भी पता तो नहीं। देखो कोई आदमी अमीर है, पहले गरीब था, मेहनत करते करते अमीर हो गया, अमीर हो गया, व्यापार करने लगा, उसके व्यापार में घाटा लग गया करोड़ों का, अब कितना दुख है उसको। अब वो तो वही जानता, कह नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, कोई उसके काम नहीं आता, सबके मनों से उतर गया और बेईमान समझ लिया उसको कि ये कुछ नहीं देगा, इसके पास मत बैठो। अब जो दुख है वो तो वही जानता। यही स्त्री पुरुष धन धाम का, यही तो उलट करके दुख हो जाएगा आप जिसको सुख समझते हो। तो ऐसा इकट्ठा सामान करने से क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसको समझ के करो कि हमको इसमें रह करके अपनी क्या चीज है जो इसमें होकर के ढूंढ रहे, तलाश कर रहे हैं। वो तो मतलब ये है कि वो तो आनंद है, इसमें तो मिलेगा नहीं। आनंद ही खोज रहे हो, बच्चों में, मित्रों में, राज में, देखने में, खाने में, सुनने में, इन सब चीजों में जो है वो आप क्या आनंद ढूंढते हो कि मुझे इससे आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए। तो ना आनंद मिला, ना आपको शांति मिली, ना आपको सुख मिला। प्रयास आपने सबने खूब किया, लेकिन सब उल्टा हो गया। प्रयास करने में, मेहनत करने में कोई कमी किसी ने नहीं रखी, पूरी मेहनत की उसने, लेकिन उनके लिए दुख का कारण हो गया। तो महात्माओं के वचन क्या कभी खाली जाते हैं? जो कह जाते हैं जब वो रहते हैं तब कहते हैं, जब चले जाते हैं तो कह लिख देते हैं कि देखो ये सत्य वचन है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो उनके सत्य वचन होते, वो तो अनुभव सब सामने। बोलो। हाँ। या से बचो गो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जायो। सावधान करते हैं सचेत, भाई इससे बचो क्योंकि तो दुख हो जाएगा। अभी सुख मानते हो, जाओ वहां सत्संग में जाकर के बैठो और सत्संग की शरण लो, समझ लो। शरण का मतलब है कि समझ जब आ जाएगी तो आप जीन हो जाओगे, इसमें फंसोगे नहीं। इसको क्या समझोगे? अरे भाई ये शरीर है, मिट्टी है, ये भी मिट्टी इकट्ठी की है। जब इसमें से जीवात्मा निकाल दिया, सूरत को निकाल दिया, तो ये मिट्टी ये पड़ी और सामान सब ये पड़ा। तो चलो निकाल के हटो यहाँ से, और जिस काम के लिए आए वो काम मनुष्य शरीर से किया जाए। तो मनुष्य शरीर से ये भी इकट्ठा किया था, और मनुष्य शरीर से परमार्थ भी इकट्ठा कर ले। तो समझदारी के साथ, होशियारी से, वो सचेत करके सबको, भाई जाओ सत्संग में, जाओ वहाँ हाजिर हो जाओ, रोज हाजिर।
जो सत्संग बताया उस काम को करो, ये सब समझ जाओगे संसार क्या चीज है, सब समझ में आ जाएगा, सबका सब समझ में आएगा। बोलो। यह सब खेल रहने का सुपना मैं तुमको अब दिया। कहते हैं कि जितना भी है ये धन और धाम, स्त्री बच्चे कुटुंब परिवार, ये सब का सब स्वप्न है। अभी देख रहे हो कि मेरा है मेरा है मेरा, लेकिन कभी ये सोचो रात को जब सो गए तो कोई नहीं कहेगा, यार रहे बाहर जाके जंगल में सो गए, कोई कुछ नहीं। इसी तरह से कहते हैं कि ये नर शरीर किराए का मकान है, यह मूलक आपको दिया गया, मकान मालिक ने दिया और समय पूरा होते ही और कहेगा मेरा मकान मुझे दे दो। फिर वो कहेगा देते वक्त में तो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको साफ सुथरा मकान वापस करूंगा, मैंने तो साफ दिया, कुछ भी गंदगी नहीं दी थी, नाक में गंदगी, न कान में, न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, लेकिन तुमने ये सब औजार गंदे कर दिए और जगह तुमने सब गंदी कर दी, तो फिर पिटाई करेगा, वो माल लगाएगा। तो उसने शुद्ध दिया है, अब आपको अधिकार दे दिया कि जो चाहो इसमें रखो, तो आप गंदी गंदी चीजें रखते हो और जब जाएगा तो ऐसे निकालेगा, मार मार के निकालेगा, कहेगा तुमने हमारे शरीर को तुमने गंदा किया, हमने मकान दिया था, तुमको साफ सुथरा रखना चाहिए था। तो कहते हैं भाई मैंने तुमको समझा दिया, ये सब रात्रि का स्वप्न है और सब ऐसे ही देखते रह जाओगे, देखते चले जाओगे और कोई किसी का नहीं होगा। बात सही है। वहाँ गाँव में रात को जाते हैं रोज, 2 महीने से ऊपर हो गए सेवा करने। ये मंदिर उसी गांव में लगता है, जैसा गांव था वैसे तो लोग जानते हैं, तो ये चुपचाप सेवा करते रहते, अपने काम में बसते अपने काम में। अच्छा, और सब लोग अपनी अपनी बात कहते रहते, ये अपने काम में बसते, किसी की बात पकड़ते नहीं है। तो अब ये आप ये समझ लीजिए कि जो अपने काम में मस्त है और वो किसी की बात को नहीं पकड़ रहा, तो बहुत समझ गया कि कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं है। वो आदेश का पालन है, हुक्म हो गया है, सेवा कर दो, सेवा कर रहे हैं, हुक्म हो जाए कोई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उधर देखेंगे भी नहीं, देखने भी नहीं जाएंगे। ऐसे ही घर गृहस्थी में और धन और धाम में ऐसे ही 2 मिनटों में रहना चाहिए कि भाई हुक्म हो गया है, चलो सेवा करो, सेवा कर रहे हैं, कल बस छोड़ दो तो छोड़ दो, ऐसा बना लो। तुमने देखा नहीं वो कछुआ सूर को निकालता, तो उस पकड़ लेता, फिर उसको अंदर कर लेता। अरे ऐसा करो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि बाहर आए काम कर दे, बाहर ठंडा हो जाए, सिमट जाओ। भजन के वक्त में सब उतार के धर दो, सब जितना भी संकल्प विकल्प चिंता ये वो सब उसको अलग रखो, भजन करेंगे, तब तो तुम पक्के हो जाओगे। और तुम सबको पकड़े रहे, गांठ में बांधे रहे, तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से रहो, सबको उतार कर जो हुक्म रहे उसको कर लो। तो हुक्म क्या है? साधु बनने का तो नहीं है कि साधु बन जाओ, घर बार छोड़ दो, काम काज सब कुछ। वो तो जो नहीं जानता वो ऐसा उपदेश करता है, घर में रहो, वही काम करो और वही से अलग हो जाओ। कछुए जैसा वही बनो कि बाहर निकले, काम किया पर अंदर आ गए, बस सिमट गए। अब सिमटना सीखो, तो जब भजन में बैठ जाओ तो सिमट जाओ, और भजन जब छोड़ दो तो बाहर आ गए, काम करने लगे। ये भी काम हो जाएगा आसान, आसान हो जाएगा, सुलभ, मेरे काम में भी दिक्कत नहीं और भजन भी सुलभ हो जाएगा। अब तुम इसमें झगड़े रहोगे तो भजन भी रहा, इधर से आदेश मिलेगा भजन करो तो भी नहीं कर सकते हो, काम भी नहीं कर सकते, तो दोनों से गए, उधर काम नहीं, इधर भजन नहीं। और पालन करो, इसको समझ लो, और समझ करके जो ये समझाया जाए, पकड़ाया जाए तो उसको पकड़ लो, उसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा ज्यादा, ऐसा तो आपको कोई तकलीफ व्यापेगी नहीं, कोई शोक नहीं होगा, किसी तरह की चिंता नहीं होगी, निश्चिंत रहोगे और तमाशा देखोगे। ये स्वप्न है, ये सारा ही स्वप्न खेल है, खेल है। तो यार चले जाएंगे, बाजार में आए खेल देखने, तो खेल देखो, फंसो मत, अपने घर की तैयारी करो चलने की। वहाँ तो एक से एक मतलब है
ये आनंद है वहाँ, एक से एक सुंदरता, एक से एक खेल तमाशे, अद्भुत अद्भुत जो लिखने में नहीं आ सकते, यहाँ देखने में कभी नहीं मिलेंगे। अपने घर की तैयारी करो, उन्हीं की खेल कूद सब तुम यहाँ कर रहे हो, वही है। पहले लोगों ने बताया था कि ऐसा खेल कूद ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा सब कुछ, तो उसी का एक आपने नकल नमूना रखा जड़ शरीर में। कभी खेलते, कभी कूदते, कभी यहाँ, कभी गाने, कभी देखना, कभी सुनना, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये करते हो। तो उधर में सब आनंद हो रहे हैं, वो आंखों के ऊपर है। शुरुआत तो आंखों के ऊपर ही है। जैसे ही आंख खुलेगी तीसरी आंख, वैसे ही देखना शुरू हो जाएगा। तो तुम उसको हजम कर लोगे। जब हजम करने का मादा आप में विवेक नहीं होगा तो चीजें हजम नहीं होती, एकदम उबाल हो जाएगा। वो महात्मा हो गया धीरे 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 हजम करते जाओ, हजम करते जाओ, करते। वो जो वचन का पालन होता है वही हजम करा लेता है। नहीं तो होता है चीजें ऐसी है कि किसी से हजम नहीं होगा, हजम होने वाली चीज नहीं है। किसी को ककराल को 1 पैसा भी न मिलता हो, 100 रुपए उसको मिल जाए तो हजम होगा, वो हजम नहीं हो सकता। ऐसी अद्भुत अद्भुत यानी आपको एक दृश्य देखने को मिलन को बोलने को सबको देखने मिलेगा। ये सब आनंद तो आदमी हजम नहीं कर पाता। बोलो। झूठी काया झूठी माया। देखो फिर समझ लो, ये झूठा मनुष्य शरीर है, झूठा, ये काया इसको कहते हैं, झूठी काया, और झूठा ये मन, ये धन जमीन मकान ये वो सब झूठा। क्यों झूठा है? अभी तुम यहाँ से वहां से आए हो, चले आ रहे गठरी बांध के, अब तुम्हारी स्वास्थ्य यहाँ पूरी हो गई तो वर्ष खत्म हो गया। अब वो सब पड़ा ना, ये भी झूठा और वो भी झूठा, जो माया थी वो भी झूठी हो गई। तो झूठी का है, झूठे हो। और झूठा मन, इसमें लोहा, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मेरा। अरे तू इनका नहीं है, न तेरा ये तो झूठा खेल है, उसमें भरम रहे हो। इसी भरम से मनुष्य मंदिर में सत्य आपको मिलन नहीं हो रहा, सत्य वस्तु प्राप्त नहीं कर रहे हो। सत्य जो दौलत है जीवात्माओं की वो नहीं मिल रही, और उसी के बगैर बेचैन हो और खोज रहे हो उसी को कि हमको कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो मिल जाए। तो धन में नहीं छुपा है, जमीन में नहीं छुपा, मकान में नहीं, बच्चों में नहीं, में किसी में नहीं छुपा, वो तो इधर रखा हुआ। जो इधर जाएगा वो पाएगा। अब इधर में घाट को खोलो, घाट पर बैठो, घाट खोल लो, घाट खुल जाए तो प्रवेश हो जाओ। तो बताने वाला कोई चाहिए। तो झूठी का है, झूठी माया और झूठा मन, वो भी तो झूठे झूठी चीज क्या है। इंद्रिया उधर दौड़ती है, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पीछे सब चले गए छोड़, और तुम भी ऐसे ही चले जाओ। बोलो। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा। एक तो ये है कि सतगुरु सच्चा, जो मालिक को पा चुका वो सच्चा, और उनका जो सत्संग हो रहा वो सच्चा, और बाकी सब तमाशा। और वो जो बताएंगे नाम सच्चा, जो जीवों को नाम के साथ जोड़ेंगे तो वो सच्चे, उनके वचन वो सच्चे, और जीवात्मा को जगा के नाम से जोड़ देंगे वो सच्चा। ये तीनों चीजें सच्ची, बाकी जो भी क्रिया करते हो सब इंद्रियों से करते हो। तब इसी को पूजा समझो, इसी को रोटी समझो, इसी को और कुछ समझ लो, तो ये तो तुम इंद्रियों की है, इसे झूठी, इसमें कोई चीज सच्ची नहीं। और नाम है जो घाट पर ऊपर से आ रहा आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप उससे दूर हो गए, यानी भूल गए, छोड़ दिया। अब आप भटक रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं दुर्लभ मनुष्य शरीर है, कि नाम मिलेगा इसी घाट पर, पशुओं के घाट पर नहीं, पंछियों के जीव जंतुओं के घाट पर नहीं, मनुष्य शरीर घाट पर नाम मिलेगा। तो कहते हैं सूरत को ही जोड़ दो, जहां से तुमने छोड़ा वही आ रहा है, और उसी जगह पर तुम उसके साथ जोड़ो। लेकिन बीच में जो काई कर्मों की लगी हुई है वही तुम्हारे लिए कंटक है। वो महात्माओं के पास में सदगुरु सच्चा, उनका वचन सच्चा, वो सब साफ कर देगा। और वो नाम के साथ जोड़ेंगे तो इधर से भी मार देंगे, उधर से भी मार देंगे, तो बीच की काई निकल जाएगी, वो सूरत नाम के साथ जुड़ जाएगी।
शब्द पकड़े के ऊपर चढ़ चले, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को देववाणी, उसी को ब्रह्मवाणी, उसी को आकाशवाणी, उसी को मुसलमान कलमा कहते हैं। नाम उसका एक ही है, नाम उसी को, शब्द उसी को, कलमा उसी को बाजा उसी को, सब उसी की वाणी को ही अपने आप हो रही है। कोई हाथ पे नहीं बजाई जा रहे, वो उसके मुख से ही बज रही है, वो तुम्हारे घाट पर हो रही है और तुम उसको सुनते रहे। हाँ बोलो। मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा। बहुत प्यार से समझाते हैं कि अब की बार चूक गई इस मनुष्य शरीर में, मेरे बच्चों को मान ले, तेरा जन्म मरण दोनों छूट जाएगा, न तू जन्मेगी न मरेगी। और जन्मत मरण यही दुख है थी। अरे जहाँ जाओगे जन्मोगे और मरोगे, तुरंत जन्मोगे, तुरंत मरोगे, तुरंत जन्मोगे, तुरंत मरोगे। आज ही जन्म में मार दिया तो जितनी तकलीफ मर रहे हो उतने जन्म में। तो कहते तेरा हे सजनी हे सूरत, तेरा जन्म मरण छूट जाएगा सदा के लिए। और अपने अमर घर में एक रस घर, जहाँ चला में नहीं होता, असला बदला नहीं जाता, वहाँ कोई रोक दो, कोई कर्म पाप पुण्य वहाँ कुछ नहीं है। ऐसी जगह तू पहुंच जाएगी सदा के लिए। तो उसके जब पास जाने का, घर में पहुंचने का रास्ता है। अपने देश में जाने का तो परदेश है, या किसका कौन है। और भाई जब हम आए थे तो पहले तो हमारा कुछ नहीं था, अब आए तो कहने लगे हमारा हमारा हमारा। अभी चले जाएंगे क्या है, क्या चीज लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कपड़े भी उतार लेगा जो वहां रहता है ना शमशान पर, वो कपड़े भी नहीं जलने देता। कहते भाई इसको उतार दो, क्या करोगे, कपड़े अलग हटाता है नवाज, लंगोटी जरा से लगा के कर देता है, जला दिया, बात खत्म हो, नंगा कर देगा, कोई चीज नहीं ले जाने देता किसी तक। कोई चीज का मतलब देखना और सुनना और बोलना, ये जितनी चीजें सब पहचान रखा लिया, सब रख गया, क्या रखे। अब आप किसी को नहीं पहचान सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते हो, किसी के लिए बोल नहीं सकते हो, और बुद्धि रखवा ली तो समझ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें खोल है, मिट्टी है। तो मिट्टी को लिए क्या है, ले सजनी ये सुना, मेरे वचन को मान ले, और कुछ मैं बता दूं तो तू कर ले, तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। और रास्ता है जो बताते हैं भजन करने का, और भजन करने की जुक्ति है, और गोपनीय जो भेद है वो तो महापुरुष जानते हैं और कोई भी जानता। बोलो। नवचारे चलो शब्द में पेरो, सत्य गुरु पूरे कर। अब वो कहते हैं घाट को काटो, इधर आवाज को सुनो, और कहते हैं नव आकाश में चढ़ो, और जब चढ़ने लगो तो शब्द में लय हो जाओ। पिल्ले का मतलब लय होना, या उसको लय होने का मतलब पकड़ लेना। कहते हैं फिर उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि ऊपर ही से आवाज लेने के लिए आ रही है, तो ऊपर चढ़ जाओ। खिंचाव तो ऊपर को है, जो खारिज मसाला वो नीचे, और बाकी जो मसाला नहीं ऊपर को खिंचाओ, तो ऊपर को खिंचाओ, चढ़ चलो आकाश। ऊपर आंखों के ऊपर खुले आकाश है, अंधेरा नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा। यहाँ सुबह और शाम होती है, यानी दिन और रात, और ऊपर में रात और दिन कुछ नहीं होता, एक तरह का मौसम रहता है, उजाला ही उजाला। जितना बढ़ते जाओ उतना उजाला, जितना बढ़ते जाओ उतनी प्रकाश, जितना बढ़ते जाओ उतनी रोशनी। संसार के ये जितने भी तमाम बत्तियां इकट्ठी कर दी जाए तो उसकी चिंगारी के बराबर नहीं है, ऐसा प्रकाश है ऊपर में। क्या करेगा, ये तो तारों के प्रकाश बहुत है, बहुत तारे दिखाई देते हैं, एक चांद सूरज निकला तो गायब हो जाते, दिखाई देते, इसकी रोशनी में छुप जाते। तो वहां तो एक क्षण जरा सी एक रोम में कितनी रोशनी हो, कितना प्रकाश। तो अंधेरा किस बात का, अंधेरा तो तुम्हारी आंखों की, जहाँ सूरज बैठी है दोनों आंखों के सामने, यही उसका हृदय, उसी में कूड़ा कचरा, उसी में अंधेरा है। अगर ये कूड़ा कचरा हट जाए तो बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला, अंदर बाहर एक रस, बाहर भी देखो और अंदर भी देखो। जब अंदर की आंख खुल जाती है तो बाहर भी देखते रहो, अंदर भी देखते रहो, दोनों तरफ, क्योंकि अंदर से बाहर का सब दिखाई देता तो साफ दिखाई देते। जब ऊपर जाते हैं तो नीचे का सब दिखाई देता सब।
तभी तो योग में महात्मा देखते हैं, सब जानते हैं। अगर न देखें तो क्या जानेंगे वो? अंधा आदमी क्या जान सकता? तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो वही आंख है, यहाँ का सब दिखाई देता है। तो बाहर अंदर एक रस, तो खुलने तो दो आँख को, खुलने दो कान को, तब खबर पड़ेगी ऊपर जाने की। तब मालूम होगा मेरे घाट पर क्या, और तुम जब कुछ करोगे ही नहीं क्या होगा। इसीलिए तो जोर दिया जा रहा, सबको कहा जा रहा कि जितने भी उपदेश है सब खत्म करो, भजन करो, आप प्रार्थना करो और भजन पे बैठ जाओ, ध्यान करो, स्मरण करो और भजन करो, और फिर जब उठो तो फिर प्रार्थना करो। उपदेश करनी, उपदेश यही कि भजन करो, ये बताओ कि भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, और मन को रोक करके थोड़ा सा लग करके ये करना चाहिए, और बाकी भाषणबाजी कुछ नहीं, उसकी जरूरत अब कुछ नहीं। हमने बहुत सुनाया, हमारी चीजें सबको याद है, इतना सुना दिया लोगों को। वो जिन्होंने और लोगों से सुना उनको भी याद है। हमने जो सुनाया तो सुनाए, इसलिए भजन पर जोर दिया कि भजन करो। तो वहां उपदेश करते रहोगे, भजन नहीं करोगे तो तेरा असर क्या होगा? असर क्या होगा तुम्हारा? भजन करो और वही भजन में बताओ कि तुम भजन करो, ये है उपदेश। ध्यान करो, स्मरण करो और प्रार्थना करो और संसार को समझो इसी भजन के द्वारा। और भजन नहीं करोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और उपदेश सब बंद करो, मना किया है। और चिट्ठी जाती है और कह देते हो कि उनकी चिट्ठी नहीं है। इतना झूठ यानी किस फरेब के लिए बोलते हो? लोगों को कहते हो नहीं चिट्ठी नहीं है, उसमें लिखा हुआ कि भजन करो और कोई उपदेश मत करो। ये उपदेश लोगों को सलाह देना कि भजन ध्यान स्मरण करो, इसमें जरूरी है, और काम करके आओ भजन करो, काम करो भजन करो, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरे से दुश्मनी मत रखो, बैर विग्रह मत करो, मोहब्बत प्यार के साथ में भजन करो। लड़ाई झगड़ा करोगे तुम्हारा मन वापस जाएगा, तुम भजन क्या कर सकते हो? इसलिए कुछ नहीं, चुप रहो, चुप्पी से जाओ, सलाह की बात करो। वही सलाह दे दो, देखो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये रास्ता अच्छा है, जिसमें शांति मिले, आराम मिले, वो रास्ता अच्छा है, इसमें शांति नहीं मिलेगी, ये कह दो। इतना समझाना अपना जरूरी है उस समय पर, लेकिन झगड़ा झंझट मत करो, भजन करो। भजन करने लगो, तुमको सीख करके लड़के भी बदल जाएंगे। जब एक आदमी भजन कर रहा था, उनके ऊपर भी दिल दिमाग पर असर होता है, और भजन नहीं करोगे कुछ नहीं, उपदेश कुछ नहीं। उपदेश तो रोज हो रहा है, मारो काटो लूटो खाओ, बस यही हो रहा है, क्या हो रहा, रोज ही हो रहा है। उपदेश रसोई दुनिया कर तो रही है, क्या पा रही है? सब चिल्ला रहे चारों तरफ, गाँव 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 घर घर में चिल्ला रहे, घर ही का आदमी चिल्ला रहा कि घर वाले ने लूट लिया, वही रो रहा, आप क्या करें, कहाँ जाए, सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। घर ही का आदमी, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए और ये हालत है। तो वहां तो ये हो रहा, ये नहीं कि भाई तुम सेवा करो एक दूसरे की सेवा के लिए। तुम एक ही जगह पैदा हुए हो, एक ही पेट से निकले हो, प्रेम से रहो, कम से कम मेहनत करो सब, लेकिन प्रेम से आपस में रहो, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे काम आओ। प्रेम तो बना रहे मनुष्यता का, अमरता तो पूरे महापुरुष उसको बताते हैं कि भाई घाट पर बैठ करके और नाम की कमाई कर और ऊपर चढ़ चल, तेरा जन्म मरण छुट जाएगा। तो ये मन क्यों इतना खराब हो गया? अब सुधार हो गया, जिसका मिल गया खाने लगे, कब पूछा भी नहीं तुम कैसी हो, किस बर्तन में बनाया। छुआछूत तो यही थी कि बर्तन भी शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध होना चाहिए। सड़ा हुआ आहार खा लेते हो, 15-15 दिन 20-20 दिन का रखा रहे, सड़ा हुआ बदबू आ रही उसको खाते हो, ये विवेक है? ये तो पशुओं से भी ज्यादा, पशु भी सड़ा हुआ नहीं खाएगा, वो भी नाक तो सूंघ लेता है ये घात ठीक है कि नहीं है, और वो घात नहीं खाएगा, उसको छोड़ देगा। आप चाहे कुछ भी मिला के रखो, पशु नहीं खाएगा उसको, और आप मनुष्य करके जो दिया जाए वही खा लो। यदि ये हालत है तो बताओ कैसे कल्याण, कैसे जन्म मरण से कैसे छूटोगे, कैसे नरकों से बचोगे? सीधा रास्ता तो नरकों में जाने का खोल लिया, और आपको मालूम तो है नहीं कि नरक में क्या होता है, ये तो आप जानते नहीं, आपको पता ही नहीं। जब महात्माओं से सुनोगे, जरा सोच करके चित्त लगा करके, तो पता चलेगा कि वो देख करके बताते कि जो वहां हो रहा, वो आंखों से उन्होंने देखा है, तब उन्होंने कहा। ऐसे नहीं कहते, जिन्होंने कमाई करके ऊपर गए और देखा कि ये सब क्या है, जीवों के साथ क्या हो रहा,
ये कर्मों का जो इनको अधिकार दिया उसका इनको कल क्या फल भोगना पड़ा। तो देखते हैं कि वहां नरकों में कितनी कितनी मार सब चिल्लाए, अरे उधर मत जाओ, नहीं तो सीधा रास्ता है तुम्हारा वहां जाने का। आपको सोचना चाहिए बात। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अगर दूसरों की जान ले लोगे ना तो वो आपकी जान नहीं लेगा, पहले समझ लो। वो आपकी तो जान लेगा क्योंकि अदला बदला देना पड़ेगा, और वो आप मारेगा उसको, आप मारो। ये लेने देने का हिसाब किताब है। जब कृष्ण को भी बदला देना पड़ा, वो बेचारे वो जो थे वो ब्रज की ओट में खड़े थे, रामा अवतार में मारा था। तो वहाँ कृष्ण अवतार में जब वहाँ महाभारत और जब 56 करोड़ यदुवंशी सभाए हुए तो जा रहे थे, वहाँ नदी के किनारे बैठे थे, प्राण छोड़ने जा रहे थे। तब तक वो एलियन देखा, हिरण पारी विराम मारो इसको, तो बस सारा मारा जोर से और उनके पैर में लगा। उसी में तो उन्होंने शरीर छोड़ा, उसी व्याकुलता में वो दौड़ के आया, देखा कि तो कृष्ण बैठे हुए। कहले हमने तो बड़ी गलती की। कह लगे नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने अपना बदला लिया। मैं रामा अवतार में, तुम बाली थे, मैंने ब्रज की ओट में तुमको मारा था और तुमने बदला ले लिया। तुम बहेलिया बने, मैं कृष्ण बना हूं, तुमने अपना बदला ले लिया, चुका लिया। जब उनसे बड़े बड़ों से भी बदला नहीं चुक सकता है तो आपकी क्या हस्ती है, क्या आप लेन देन के बदले से छूट जाओगे? बहुत कठिन है। तो कर्म का काल खराल विकराल है, वो नहीं छूटता किसी को, तो उनको भी बदला देना पड़ा। अगर आपने तो कृष्ण देखे नहीं ना, आपने देखे कि वो क्या कहते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये तो आपने देखा नहीं। तो जब उनके साथ रहने वाले नरक को गए, वो अर्जुन और भीम और नकुल सहदेव द्रौपदी, वो नरक को चले गए, उनके साथ रहते उपदेश सुनते थे, जो बताते थे करते थे। तो बताओ आपने तो देखा नहीं, तो आपका क्या होगा? साथियों का तो हो गया नरक गए, वो नरक। तो बताइए आप, अरे भाई महात्माओं की खोज करो, वो पार उतारेंगे, दूसरा कोई उतार नहीं सकता। ये भ्रम है, अज्ञान है, भूल भ्रम में भटका खा रहे, मिलेगा कहीं कुछ नहीं। जब मिलेगा किसी को तो मनुष्य रूपी मंदिर में मिलेगा। यही मस्जिद है, यही मंदिर है, इसी से रफ्ता उससे मिलने के लिए जाता। इससे बड़ा और मंदिर क्या हो सकता? इसमें जीवात्मा बैठी, इसमें इस मंदिर में, और इसी को जगा लिया जाए दोनों आगों के पीछे, तो वो मंदिर मिल जाएगा जहाँ वो विराजमान बैठे हुए। जब तक आप इस मंदिर में नहीं समझोगे जो इसमें बैठा हुआ उसको, वो क्या आप उस मंदिर को प्राप्त करोगे? कैसे पहुंचोगे? तो जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों में बैठ के जो प्राप्त किया, इसी मंदिर में प्राप्त किया, मरने के पहले, और उसको पाया पहले कहा, और उन्होंने कहा जन्म मरण हमेशा के लिए छूट गया, नाम जल में नाम मरे, सीधा सीधा। तो भजन कर लो, बोलो जय गुरुदेव। होली का कार्यक्रम यहाँ 18 तारीख से, सत्संग तो रोज हो रहा है, 18 से होता, उस उपलक्ष्य में 18 तारीख से और 22 तारीख तक सत्संग तो बराबर रोज चलता है। तो सब काम करो जिसकी आते, और शरीर जो है उसको थोड़ा शुद्ध करो, क्योंकि रोगी है, तरह तरह के रोग इसमें व्याप्त हो गए, तो थोड़ा सा रोग भी दूर होगा। उठोगे बैठोगे, एक टाइम खाओगे, उस सेवा एवा भी कुछ कर लेना, उससे कुछ भजन से और कुछ मतलब है एक वक्त के खाने से हल्के हो जाओ, रोग दो कम होता। पहले महात्मा बताया करते थे कि भाई व्याधा आ गई है, व्याधा कहते बीमारी, कष्ट आ गए तो अब कुछ रहा नहीं, उसको कष्ट कहते। व्याधा कहते बीमारी लग गई, शरीर में बीमारी लग गई, तो कैसे दूर होगी व्याधा और ये कष्ट? कहते भगवान के भजन से, भजन करोगे तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मदद मिल जाएगी भजन करने से। और भजन नहीं करोगे तो ये व्याधा, बीमारी के और ये कष्ट, ये कमियों के और झगड़ों के बराबर तुमको लगे रहेंगे, और तुम उसमें शिकार होते रहोगे, क्या फायदा रहेगा? बोलो जय गुरुदेव। ऐसा मत करना कि रात को चुपचाप बैठ के खा लो, ये नहीं ऐसे कि तुम ले आए हो, हम जानते हैं कि तुम ले आए हो, तो नाश्ते के काम में लो,
जो ले आए हो नाश्ते के काम में, उस 9 बजे 9:30 और बाकी सत्संग पहले और फिर उसके बाद नाश्ता और उसके बाद में कुछ सेवा मिले तो, और नहीं सेवा मिलती है तो फिर भजन 2 बजे के करीब करीब भोजन करना। अब एक टाइम खा लो, अच्छा रहेगा, चलिए ठीक है। और तुम देखोगे दूसरे दिन कि हम कितने हल्के हो गए, अपने को अनुभव करोगे कि हम कुछ बीमारी से भी हल्के हुए, वो भी कुछ कम हुई। अपने आप को हर चीज में परखो, लेकिन 50 बीमारियां लगी हो और 2 4 10 20 कम हो जाए और 2 4 लगी रहे तो चिल्लाते तुम रहोगे, वो तो रोते तो रहोगे, क्योंकि वो तो 50 बीमारियां लगी है। जब सब बीमारी चली जाए तब जाके तभी रोगे कि बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अब पीछा छोड़ दिया उसने, ये नहीं अब क्या करें, रोने की आदत पड़ गई तो रोते ही रहोगे। ऐसा भी होता है कि तकलीफ चली भी जाती है तब भी कहते रहते कि आ ना जाए, आ ना जाए, आ रही तो कि फिर ये कष्ट मिल जाएगा। तो ये हम ये सब परखते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। जब हम पूछते कमी हुई कि कमी तो हुई है, तो कमी हुई तो ऐसे कमी हो जाएगी। अब वो जो कमी नहीं हो रही वो तो तेरे ही मतलब एक गलती की वजह से, तो सुनता नहीं, समझता नहीं, करता नहीं, डरता नहीं, कैसे होगा। तो बहुत होशियारी से सत्संग करो, पाठ का, और आप आए हो। बोलो जय गुरुदेव।